रानी पद्मा नाम की एक परी फूलों की घाटी में रहती थी। रानी पद्मा के स्पर्श से मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। उनकी खुशबू पूरे जंगल को महका देती थी। लेकिन एक दिन फूलों की घाटी में कुछ अजीब होने लगा। रंगीन फूलों से सजा घास का मैदान धीरे धीरे सफेद हो गया। गुलाबों की लाली, सूरजमुखी का पीला रंग सब गायब, मानो कोई जादूगर रंगों को चुरा रहा हो। परेशान रानी पद्मा ने जांच शुरू की। तितलियों से पूछा, भंवरों से बात की, मगर कोई कुछ नहीं जानता था। आखिरकार एक बूढ़े पेड़ से उस एक रहस्य का पता चला। दूर जंगल के उस पार एक अंधेरे महल में रहता है रंग चुराने वाला साया। पेड़ ने फुसफुसाया। वह रंगों को कैद करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। रंगों के बिना फूल कैसे खिल पाएंगे? जंगल की खुशबू कैसे बचेगी? रानी पद्मा जानती थी उसे कुछ करना होगा। उसने एक चमकीली तितली को बुलाया और उस पर सवार होकर अंधेरे महल की तरफ उड़ गई। रात के अंधेरे में महल में काला राक्षस की तरह कोई खड़ा था। रानी पद्मा चुपके से अंदर घुसी। महल के अंदर का नजारा उसे डराने के लिए काफी था। हर तरफ काले पर्दे लगे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। धीरे धीरे चलते हुए वो एक बड़े से कमरे तक पहुंची। कमरे के बीच में एक कांच का पिंजरा था। पिंजरे के अंदर रंगों की छोटी छोटी चिड़िया कैद थी। उनके पंखों से रंगों की किरणें निकल रही थी, जिन्हें एक बड़ा सा काला डिब्बा सोख रहा था। रानी पद्मा समझ गई, यही रंग चुराने वाला साया है। उसने जल्दी से फूलों की धूल से एक जादुई चक्कर बनाया। चक्कर से निकलने वाली रोशनी ने काले पर्दे को जला डाला और कमरे में रोशनी भर दी। यह देखकर रंग चुराने वाला साया चीखा और काले धुएं में गायब हो गया। पिंजरे का दरवाजा खोलकर रानी पद्मा ने रंगों की चिड़ियों को आजाद कर दिया। चिड़िया खुशी से चहचहाती हुई पूरे महल में रंग बिखेरने लगी। काला डिब्बा फट गया और उससे निकले रंग जंगल की तरफ वापस भागे। कुछ ही देर में फूलों की घाटी फिर से रंगीन हो गई। फूल खिल उठे और उनकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठा। रानी पद्मा रंगों की चिड़ियों के साथ वापस लौटी। हर कोई उसकी बहादुरी का गुणगान करने लगा। रानी पद्मा ने सीखा कि रंग प्रकृति की जान, उनकी रक्षा करना फूलों की घाटी और पूरे जंगल की रक्षा करना है। और तब से वो हमेशा रंगों की रक्षक बनी रही। रानी पद्मा रंगीन चिड़ियों के साथ फूलों की घाटी लौटी तो जंगल वासियों ने उसकी जमकर तारीफ की, लेकिन जंगल में खुशियां अभी पूरी तरह लौटी नहीं थी। रंग चुराने वाला साया तो भाग गया था, मगर यह तय नहीं था कि वो वापस न आएगा। रानी पद्मा को पता था उसे कोई रास्ता निकालना। कुछ दिनों बाद रात के सन्नाटे में रानी पद्मा को एक आवाज सुनाई दी। यह वही बूढ़ा पेड़ था जिसने उसे रंग चुराने वाले साये के बारे में बताया था। पेड़ ने बताया, वो साया अंधेरे से ताकत पाता है। अगर हम जंगल में इतनी रोशनी भर दें कि अंधेरे को कोई जगह ना मिले तो वापस नहीं आ पाएगा। रानी पद्मा को पेड़ की बात समझ में आ गई। उसने जंगल के सभी जीवों को इकट्ठा किया, जानवरों से लेकर पक्षियों और कीड़ों तक। उसने उन्हें बताया कि जंगल को बचाने के लिए उनकी मदद चाहिए। रानी पद्मा की बात सुनकर सभी जंगलवासी उत्साहित हो गए। जुगनू अपनी चमक बढ़ाने लगे। तितलियों ने अपने रंगीन पंखों को और तेजी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। कुछ पौधों ने रात में भी खिलने वाले फूल उगाए जो जंगल को मंद रोशनी से भर देते थे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जंगल रात में भी जगमगाने लगा। पेड़ों से लेकर जमीन तक हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। दूर से देखने पर पूरा जंगल तारों की तरह चमक रहा था। रंग चुराने वाला साया इस रोशनी को देखकर घबरा गया। उसके लिए एक तिनके का भी सहारा नहीं बचा था। जंगल की रोशनी इतनी तेज थी कि उसका अंधेरा राक्षस कहीं खो गया। इस तरह रानी पद्मा और जंगल वासियों की मेहनत रंग लाई। रंग चुराने वाला साया हमेशा के लिए चला गया और जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। रानी पद्मा को न सिर्फ फूलों की बल्कि पूरे जंगल की रक्षक के रूप में सम्मान मिला। जंगल हमेशा के लिए जगमगाता रहा, इस बात की निशानी बनकर कि एकजुट होकर कोई भी मुसीबत को दूर भगाया जा सकता है।